नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने आज अपने पहले प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। दोस्तों, पहला प्रत्याशी कौन है, विधानसभा की सीट क्या है और उस विधानसभा में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन क्या रहा है, दोस्तों जातिगत समीकरण क्या है, इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। आप सभी साथियों से अपील है कि आप लोग हमारी बात को सुनिए, समझिए, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूं निष्पक्ष रहता है वीडियो, और भारतीय जनता पार्टी ताकतवर पार्टी जो सरकार में है उसको कैसे हराने के लिए समाजवादी पार्टी रणनीति बना रही है, इसके भी बारे में आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आपके सामने पवन पांडे दिख रहे हैं, आप लोग पहचानते होंगे, समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे, इनको अखिलेश यादव ने मंत्री बनाया था। तो इनका टिकट दोस्तों औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी के द्वारा घोषित कर दिया गया है। कहां से? अयोध्या सदर, यानी कि जहां पर मंदिर बना है और जिस मंदिर की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से लेकर के आज केंद्र और कई राज्यों की सरकार चला रही है, वही मंदिर विधानसभा सीट जो है दोस्तों, जहां पर लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी से चुनाव जब लड़े थे अवधेश प्रसाद, जो कि पासी समाज से आते हैं, जिनको इस समय जिनके फोटो को चप्पलों से पीटा जा रहा है, और पीटने वाले लोग कौन हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वहीं से अब की बार समाजवादी पार्टी ने चुनाव इनको लड़ा दिया है, यानी कि टिकट दे दिया गया है। अवधेश प्रसाद सांसद तो बने ही, और अब 2027 में क्या हो सकता है, क्या पवन पांडे जीतेंगे कि हारेंगे? देखो, मैं कोई सपा का कार्यकर्ता नहीं हूं कि कहने लगूंगा हाँ सपा का मास्टर स्ट्रोक, सपा जीत जाएगी, ऐसा है वैसा है। और पवन पांडे को लेकर या किसी नेता को लेकर हमारी कोई वो नहीं है, ना तो लड़ाई है, ना तो हम किसी से नफरत करते हैं। पवन पांडे जुझारू नेता हैं, समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं, और जब समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं तो देख लीजिए TV9 भारतवर्ष। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ में जनेश्वर मिश्र की जयंती पर एक सभा से बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या सदर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर पवन पांडे चुनाव लड़ेंगे, यानी कि पवन पांडे का टिकट घोषित हो चुका है। आगे देखिएगा तभी समझ में आएगा, टिकट तो दुनिया बता देगी कि हो गया। जो कौन जीतेगा कौन हारेगा इसको देखिए। और ये भी मैं बता दूं, मैं कोई सपा के पक्ष में बोलने वाला भी नहीं हूं। तमाम सपा के लोग कहेंगे नहीं भाई मौर्य जी सपाई हैं, हम सपाई उपाई कुछ नहीं है। ब्राह्मण सभा में अखिलेश यादव ने कहा पवन पांडे अयोध्या से इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव 2027 के मद्देनजर पहली बार किसी सीट से किसी उम्मीदवार का सार्वजनिक तौर पर नाम लिया है। पवन पांडे 2012 से इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2012 में तो जीते थे और 2017 और 2022 में चुनाव हार गए। दोस्तों, 2012 में अगर कोई जीता है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, 2000 से 4000 से 6000 से 10000 से 2012 का चुनाव अब नहीं हो रहा है। तब सपा कस के लड़ती थी, बसपा कस के लड़ती थी, सपा बसपा की लड़ाई हुआ करती थी। कांग्रेस भी बहुत अच्छा वोट पाती थी, सीट भी निकालती थी, अपना दल अलग से लड़ा करती थी। राजभर अंकल अपने इलाके में, पूर्वांचल के इलाके में जहां राजभर आबादी है वहां पर अलग लड़ते थे। कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो अलग अलग चुनाव लड़ती थी, इससे समाजवादी पार्टी को या फिर बहुजन समाज पार्टी को फायदा मिलता था। लेकिन आज के जमाने में आमने सामने का चुनाव हो गया है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पा रही है। यही कारण है कि 2022 में सपा समझ नहीं पाई और सपा चुनाव हार गई। 2024 में सपा ने समझने की कोशिश की और अच्छा रिजल्ट आया, और अच्छा टिकट बांटे होते और बढ़िया रिजल्ट आता। दोस्तों, जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश यादव का ब्राह्मण कार्ड, अयोध्या से पवन पांडे को बनाया उम्मीदवार। अब देखते हैं मेन आंकड़ा देखते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे फालतू। अब यहां देखिए, लल्लू सिंह लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जो कि ठाकुर बिरादरी से आते हैं, और इसी अयोध्या विधानसभा सीट पर कितनी बार विधायक बने ये भी आपको देखना बहुत दिलचस्प है। 1,04,671 वोट इनको मिला। और अवधेश प्रसाद जब लड़े यहां पर पासी समाज से आने वाले, तो यहां पर 1,04,000 वोट मिला दोस्तों इनको। यानी कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा भले जीती हो, लेकिन विधानसभा में पीछे रही है कि नहीं रही है, आप लोग बताइए। पीछे रही है समाजवादी पार्टी यहां पर। अब दोस्तों, लल्लू सिंह यहां पर हार गए, अयोध्या लोकसभा बीजेपी हार गई। पूरे देश विदेश में भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हुई कि जिस अयोध्या से
पूरे देश की राजनीति को जीतने की कोशिश की जाती है बीजेपी की ओर से, वही सीट अयोध्या हार गई। राम जन्मभूमि की सीट अयोध्या हार गई, राम मंदिर बनवाने के बाद भी अयोध्या हार गई। ये बहुत बड़ा मतलब डेंट था भारतीय जनता पार्टी के लिए। दोस्तों यहां पर बहुजन समाज पार्टी का वोट देख लीजिए, एकदम कम हो गया। अब आइए मेन मुद्दे पर थोड़ा और आगे। दोस्तों यहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो ऐलान किया है, इस पर आपका क्या कहना है? तमाम ब्राह्मण समाज के नेता भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर अनुमानित आबादी जो है दोस्तों, ब्राह्मण को लेकर बताया जाता है 12 से 15%, ठाकुर 9 से 11%, वैश्य बनिया 7 से 9%, यादव 10 से 12%, कुर्मी 6 से 8%, मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी 8 से 10%, निषाद मल्लाह कश्यप 5 से 7%, दलित में जाटव पासी और वाल्मीकि आबादी है 17 से 20%, मुस्लिम 8 से 10%। दोस्तों यहाँ पर अयोध्या में दलित सबसे ज्यादा है। दलित में पासी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, तभी तो अवधेश पासी चुनाव जीते, आपको पता है, तभी तो जीते, दलित ने वोट दिया तभी तो जीते। दोस्तों 70,000 आबादी यहां पर दलित है। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण आबादी है। देखो भाई, ब्राह्मण को मैं मानता हूं बीजेपी का भाई कोर वोटर है। आमतौर पर किसी चौराहे पर खड़े हो जाइए, ज्यादातर आपको बीजेपी की बात करने वाले लोग मिलेंगे। चढ़ावा चोरी का मुद्दा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, बीजेपी के लोग इससे पीछे भाग रहे हैं, सदन में इस पर बहस नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अवधेश प्रसाद का अपमान कर रहे हैं, पप्पू यादव को धमकी दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने चोरी की है उन लोगों से कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो ब्राह्मण समाज क्या सपा को वोट देगा? ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। सपा को नहीं देगा, वो देगा पवन पांडे को, व्यक्तिगत वाला वोट मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलना है, मेरा मानना है। अगर कोई बात गलत मैं बोलूं तो बताइएगा। प्लस यहां पर दोस्तों मामला ये है, यादव सपा के साथ है, ठाकुर सपा के साथ नहीं आएगा, ये मेरा मानना है। कुशवाहा मौर्य का वोट यहां करीब 35,000 बताया जाता है, जो कि अपने आप में निर्णायक वोट है। किधर जाएगा? मुसलमान सपा की तरफ तो चला ही आएगा, वैश्य बीजेपी की तरफ से कहीं नहीं जाएगा। कुर्मी मल्लाह अन्य समाज का वोट यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी यहां कोई ओबीसी कैंडिडेट उतार दे, ये भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि बीजेपी को ब्राह्मण का वोट, ठाकुर का वोट, ओबीसी का वोट मिल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी यहां पर हरा देगी चुनाव। आप देख लीजिएगा, आप रिजल्ट आएगा तब आप देख लीजिएगा। वहीं पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि यहां पर 2022 में जब चुनाव हुआ, जब यहां पर 2022 में चुनाव हुआ, तो दोस्तों समाजवादी पार्टी को 93,000 वोट मिला, 94,424, 100 में से 40 वोट लगभग मिला। बीजेपी को 100 में से 49% वोट मिला, लगभग आधा। दोस्तों 19,990 वोटों से सपा चुनाव जीतने में सफल रही। रवि प्रकाश बहुजन समाज पार्टी से लड़े, रीता मौर्य कांग्रेस से यहां पर चुनाव लड़ी। 2017 में वेद प्रकाश गुप्ता यहां पर चुनाव जीते। दोस्तों देखो, 2017 बीजेपी जीती, 2022 बीजेपी जीती। उसके बाद 2012 में केवल समाजवादी पार्टी जीती है, 2012 में, इसके अलावा कभी नहीं जीती। लेकिन तब जीती है जब वोट क्या हुआ है, जब वोट बटा है कई भागों में। देखो निर्दलीय कैंडिडेट को भी 22,000 वोट मिला। कांग्रेस वाला यहां दिखाई नहीं दे रहा है, कांग्रेस वाला मिटा दिया इसमें। बसपा यहां पर तीसरे नंबर पर रही, 33,000 वोट मिला। और यहां पर दोस्तों कोई 50% वोट पाया है, कोई 40% वोट पाया है, यहां पर नहीं पाया है। 30, 26, 17, 11, मतलब जब वोट कई भागों में बटता है तब समाजवादी पार्टी जीती है, वो भी 5405 वोटों से। लेकिन जब वोट देखो यहां पर केवल 3 ही पार्टियों में बट गया। 2017 में देख लो, यहां पर भी देख लो, मात्र 2 पार्टियों में बटा है मुख्य वोट, तब यहां पर बीजेपी चुनाव जीती। आमने सामने की लड़ाई में बीजेपी को फायदा हो रहा है। देखो 2007 में भी बीजेपी चुनाव जीती 5741 वोटों से, और 2002 में बीजेपी यहां पर चुनाव जीती 17,000 वोटों से। देख लिए 2002 में लल्लू सिंह जो सांसद हारे हैं सांसदीय चुनाव, और 1996 में भी बीजेपी जीती, 1993 में भी बीजेपी जीती। तो कहने का मतलब है समाजवादी पार्टी के लिए कठिन सीट है। पवन पांडे धाकड़ नेता हैं, अगर ब्राह्मणों का साथ मिलता है पवन पांडे को, प्लस SC BC साथ देते हैं, तब बीजेपी यहाँ चुनाव निकाल नहीं पाएगी। लेकिन ब्राह्मण कम से कम 40-50% वोट देंगे तो मुझे नहीं विश्वास है। बाकी पहला टिकट घोषित हुआ है, आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।